पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 4 टिक 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 पार्ट 5। तो पार्ट 4 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था ऊपर तक, है ना। डेट्स पढ़ ली थी हमने, और ये पढ़ा था हमने कैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, और डेट्स को नंबर में कैसे लिखते हैं, नंबर्स को डेट में कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया था हमारा। तो अब पढ़ेंगे हम आप नेक्स्ट चैप्टर आपका पार्ट 5। तो ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वैन टू अ शॉप टू बाय बटर। तो 15 मई 2006 को चंद्रन एक शॉप में गया मक्खन खरीदने, है ना। ही चेक द पैकेट टू सी इफ़ द बटर वॉज सेफ टू ईट। तो उसने चेक की पैकेट पे डेट कि ये सही है कि नहीं, खाने के लिए सेफ है कि नहीं है। तो उस पर लिखा था इट वॉज रिटर्न ऑन, तो पैकेट के पीछे लिखा था कि बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, कि पैकिंग की जो डेट है उससे 180 डेज पहले ही क्या करना है, यूज़ करेंगे तो यह बेस्ट रहेगा। तो देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, तो उसने पैकिंग की डेट चेक की। तो उसमें डेट कितनी थी, 15/1/06। 15/1/06 मीन्स 1 कौन सा मंथ होता है आपका, बीच में मंथ होता है। तो 15 जनवरी और 06 मीन्स 2006। तो 15 जनवरी 2006 था उसमें। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर नॉट। तो हमें उसकी ये मदद करनी है, उसको ये बताना है कि ये बटर उसके लिए सही है कि नहीं, सेफ़ है कि नहीं खाने के लिए। तो हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने यहाँ पर। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, तो बटर कौन से मंथ में पैक हुआ था आपका। तो मंथ कौन सा होता है आपका, शुरू में तो आपकी डेट होती है, तो ये आपकी 15 डेट है, और बीच में आपका मंथ, तो ये क्या है आपका 1। तो 1 का मीन्स जनवरी, तो यहाँ पर लिख देंगे जनवरी। जनवरी इज़ द मंथ ऑफ पैकेजिंग, तो जनवरी में ये पैक हुआ था आपका, तो जनवरी हमने लिख दिया यहाँ पर। सेकंड आपका विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006। तो हमें ये बताना है कि 180 डेज के बाद कौन सा मंथ चल रहा होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो ये डेट है पैकेजिंग की डेट से 180 डेज बाद कौन सा मंथ चल रहा होगा। तो हम अब डेज़ कैलकुलेट करेंगे। तो जनवरी के मंथ में कितने डेज़ हो चुके हैं, यहाँ पर दिखाया गया हमें 15 डेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 15/1/2006, तो जनवरी में अभी कंप्लीट होने में कितने डेज़ रह गए हैं। तो जनवरी में आपके 31 डेज़ होते हैं। 31 में से 15 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो जनवरी के मंथ में आपके बचे हैं 16, ठीक है। डेज़ तो 16 ये हो गए डेज़ आपके, और आपका कंप्लीट हो चुका है जनवरी। तो 16 हो गया आपका 16, और फरवरी में कितने डेज़ होते हैं आपके 28। जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने डेज़ होते हैं आपके 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, ठीक है। तो हम अभी जून तक का निकाल देते हैं ना। अब देखते हैं हम इन सबको टोटल करके कितने डेज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी में 16 डेज़ बचे थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमने ऐड किया है। देखेंगे कितना डेज़ हुआ है कि नहीं हुआ है हमारा 150। तो 6 और 8 कितना हो गया आपका 14, है ना। 14, 15, 16 का 1 कैरी यहाँ पर गैप का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 166 डेज़ हो गया, है ना। तो 160 डेज़ हो गया आपका। तो अभी हमें कितने डेज़ चाहिए, 180 में 14 डेज़ चाहिए, तो 14 और ऐड कर देंगे, है ना। तो ये तो जून तक का हो गया आपका, है ना। जून तक 166 डेज़ हो रहे हैं, तो 166 में ऐड कर देंगे हम और 14, तो 14 ऐड करेंगे तो 180 डेज़ हो जाएंगे। और ये 14 डेज़ कौन से मंथ के आपके, जुलाई के मंथ के, ठीक है। चूँकि हमारा जनवरी हो गया था, है ना, फरवरी भी हो गया था, मार्च भी हो गया, अप्रैल भी हो गया था, मई, और ये जून भी हो गया था। तो ये जुलाई के 14 डेट को क्या हो जाएगा आपका, जो है से 180 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिख देंगे कौन सा मंथ चल रहा होगा उस दिन, जुलाई का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे विच मंथ, तो यहाँ पर आएगा आपका जुलाई के मंथ में से 180 डेज़ हो जाएंगे 14 डेट को। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई, ठीक है। क्या चंद्रन उस बटर को 15 मई को खा सकता है। तो जुलाई से पहले मई आता है आपका, है ना। तो मई जुलाई से पहले आता है, मई, जून, जुलाई, है ना। तो मई को खा सकता है, तो लिख सकते हैं यस, ठीक है। तो अभी काफ़ी उसे मंथ है और एक्सपायर होने में, ठीक है। तो अब आपके नेक्स्ट देखेंगे, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग ऑफ थिंग्स यू बाय। जो आप चीज़ें खरीदते हैं क्या आप उस पर पैकेजिंग डेट देखते हैं।
हैव यू सीन मेडिसन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, कि आपने जो दवाइयाँ होती हैं उस पर एक्सपायरी डेट देखी है जो उस पर लिखी होती हैं। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसन, ठीक है, जो पीछे डेट लिखी होती है ना एक्सपायरी डेट, तो वो आपको ये बताती है कि मेडिसन कब तक लेना सही होगा, कब तक आप मेडिसन को सेफली खा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट, आपको ये क्वेश्चन करना है विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट, ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स लेते हैं आप, कुरकुरेज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, और भी आपकी खाने की चीज़ें होती हैं, सब पे क्या लिखी होती है, एक्सपायरी डेट होती है। सिरप, कप सिरप हो गया, तो यहाँ पर कप सिरप बताया गया हमें आपको, ठीक है, तो कप सिरप है, तो कप सिरप पे क्या क्या लिखा हुआ आपका, डेट लिखी है 7/3, तो 7/3 को इसका मतलब क्या है आपका, ये देखिए जुलाई 2003, 7 कौन सा मंथ होता है आपका, जुलाई, और इस पर एक्सपायरी डेट लिखिए 7/05, मीन्स 7 आपका जुलाई 2005, ठीक है, तो कौन सा, दिस शोज द मंथ एंड ईयर व्हेन इट इज़ सेफ टू अनटेक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है, आपको मंथ दिया गया है, महीना और ईयर, कब तक इसको लेना सेफ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा महीना और ये कौन सा साल है। तो 7 कौन सा मंथ होता है आपका, जुलाई, तो जुलाई, और आपका ईयर कौन सा है, ये 2005, ठीक है, तो 2005 क्या है आपका ये ईयर। तो वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005, क्या सितंबर 2005 को इससे कफ सिरप को लेना सेफ रहेगा, ठीक है, तो हमको बताना है, तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, जुलाई 2005, तो जुलाई जो सितंबर है, तो जुलाई के बाद आता है ना जून, जुलाई, सितंबर, ठीक है, तो हमें लास्ट डेट क्या बताई थी पर जुलाई, तो अब सितंबर हो चुका है, तो ये अनसेफ होगा लेना, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, इट विल नॉट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, टुनटुन मिस द ट्रेन, ठीक है, तो टुनटुन यहाँ पर आपको बताया गया है, एक स्टोरी बताई गई है, टुनटुन एक लड़का है जो कि जिसने ट्रेन मिस कर दी है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे टुनटुन स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज़, ठीक है, तो टुनटुन के स्कूल जो थे समर में हॉलीडेज़ में क्लोज हो गए थे, ठीक है, छुट्टी पड़ गई थी। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस, तो वो अपनी दादी के घर जाता है। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कज़न देयर, ठीक है, तो अपने बहुत सारे कज़न से, रिश्तेदार से, दोस्तों से मिलता है। ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वांट टू गो बैक होम, ठीक है, तो वो वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहा होता है और उसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है उसे, टुनटुन पैक योर बैग, टुनटुन अपना तुम बैग पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, जो ट्रेन जो है आपकी 5:30 बजे जाएगी शाम को आज, ठीक है, तो अपना बैग जल्दी से पैक कर लो। तो टुनटुन क्या कहता है, ओह नो वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस आवर ट्रेन, ठीक है, तो टुनटुन क्या बोलता है कि अरे नहीं, कि हमें इतनी जल्दी वापस घर जाना पड़ रहा है कि शायद से आज, तो ये बोलता है टुनटुन कि आज ट्रेन मिस हो जानी चाहिए। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15, तो टुनटुन और जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं 5:15 पे, ठीक है, 5:15 पे पहुंच जाते हैं वो शाम को। बट गैस व्हाट, अब गैस कीजिए क्या होता है, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन, ठीक है, क्या होता है कि वो ट्रेन मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़े हैं, है ना, टुनटुन और उसकी फैमिली। तो यहाँ पर देखिए टुनटुन क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, हुर्रे दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, कि हुर्रे आज, इसका मतलब आज हम घर नहीं जाएंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। कैन यू गैस वाई दे मिस द ट्रेन, तो क्या आप गैस कर सकते हैं, सोचिए कि उन्होंने ट्रेन क्यों मिस कर दी। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, तो क्या हुआ वहाँ पर एक्चुअली कि जो ट्रेन थी वो सुबह 5:30 बजे चली गई। टुनटुन पेरेंट्स वर अपसेट, तो उसके पेरेंट अपसेट हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि हमारी टिकट क्या कह रही है सुबह के 5:30 बजे, पर जो टुनटुन के फादर क्या बोलते हैं, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, पर सर इसका मतलब तो क्या है 5:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर कहता है
कि इसका मतलब क्या है, जो 5:30 लिखा है उसका मतलब है सुबह के 5:30 बजे, ना कि कितना इवनिंग का। ठीक है, द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। ठीक है, तो देखिए टूटून क्या बोल रहा है कि रेलवे अगर उसको शाम का टाइम बताना होता तो वो कैसे बताते। ठीक है, 17:30 बताते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, 24 आवर्स क्लॉक होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, 24 घंटे वाली क्लॉक होती है, आपने देखी होगी। जैसे हमारे घर में 12 आवर्स वाली क्लॉक रहती है, ठीक है, तो हमारे घर में 12 आवर वाली क्लॉक रहती है ना, तो वहाँ पर क्या रहती है, 24 आवर्स वाली वहाँ पर एक क्लॉक रहती है ना। तो 24 आवर्स वाली वहाँ पर क्लॉक आपकी रहती है, तो इसलिए वो इवनिंग का टाइम क्या बताते हैं आपका 17:30। ठीक है, तो टूटून क्या बोलता है, ओ मैं कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी मम्मी भी यही बता रही है कि वहाँ पर 24 आवर्स वाली क्लॉक होती है। लुक एट दिस चार्ट, इट टेल अस द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर्स क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लॉक चार्ट दिया आपको, ये फिल करना है और इसमें हमें पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है 24 आवर्स वाली क्लॉक में और 12 आवर्स वाली क्लॉक में। तो यहाँ पर देखिए 1 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के 1 बज रहे हैं, तो 24 वाली आवर्स वाली क्लॉक में कितने बजेंगे, 13 आवर्स। ठीक है, समझे आप। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा तो देखिए 12 है टाइम, 12, 3, 6, 9। ठीक है, हमारी क्लॉक है। ठीक है, तो क्लॉक है ये। तो जब हमारी क्लॉक जैसे कि रात के 12 बज रहे हैं, तो रात के 12 बज रहे हैं, तो रात के 12 बजे से क्या शुरू हो जाता है आपका, फिर AM शुरू हो जाता है ना, AM। अब फिर जो जब दोबारा घूम के आती है दिन में, तो दिन के 12 बज जाते हैं, तो दिन के 12 बजे के बाद क्या शुरू हो जाता है, PM शुरू हो जाता है, और फिर दोबारा से क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो हमारी क्लॉक एक दिन में 2 बार घूमती है, 12 आवर्स वाली क्लॉक एक दिन में 2 बार घूमती है, जबकि जो 24 आवर्स वाली क्लॉक होती है वो एक ही बार घूमती है। ठीक है, तो वो एक ही बार घूमती है, और हमें पता है 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो वहाँ पर सीधा एक बार ही क्लॉक घूम के 24 पे आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर सीधा 24 ही होता है। ठीक है, 6 और आपका 12, 18 आवर्स, ये आपके आवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 6 आवर्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक 6 आवर्स, यहाँ से 6 आवर्स, यहाँ से 6 आवर्स। ठीक है, तो ये पूरा घूम के दिन में एक बार यहाँ से यहाँ तक आती है। तो 24 के बाद यहाँ होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो अब आपका 24 के बाद क्या शुरू हो जाता है आपका, 24 के बाद आपकी शुरू हो जाता है आपका AM, है ना। रात के 24 के बाद से देखिए AM शुरू हो जाता है, और ये 12 तक AM रहता है, फिर 12 से 13 तक क्या हो जाता है, PM स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपको बताना है कि अगर हमारी घड़ी में 1 बज रहा है, ठीक है, अगर हमारी घड़ी में 1 बज रहा है तो वहाँ पर कितना बजेगा, है ना। ठीक है, तो 12 के बाद यहाँ पर जैसे कि हमारा 1 शुरू होता है, तो इसमें क्या आता है, 13 आता है, 1 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 13। ऐसे ही 2, अगर यहाँ पर 2 है तो उसमें कितने बजेंगे, 14 बजेंगे, है ना। और 3 है तो कितने बजेंगे, 15, है ना, 15 बजेंगे। और 3:30 तो 15:30, 6 होगा तो 16 में हो जाएंगे आपके 14, 15 और 16, है ना। तो यहाँ पर कितने बजेंगे आपके, 15, 16, 17 एंड 18, तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 18। और 21 में और 9 में, 9 o'clock में कितने बजेंगे, 21। ठीक है, और 12 में कितने बजेंगे, 24 आवर्स, 24 आवर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बड़ी क्लॉक बनानी है नोटबुक में, और उसमें आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, सो 24 है, 6, 12, तो इसके बाद 13, 14, पूरा यहाँ तक 24 तक आते हैं हम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका। और जो आपकी वॉच होती है आपकी, ठीक है, 12 आवर्स वाली क्लॉक होती है, ठीक है, वो तो 2 बार घूमती है दिन में,
पर ये एक बार ही घूमती है, इसलिए उसमें 12 के बाद दोबारा 1 2 3 होता है, इसमें 12 के बाद नहीं होता है, इसमें 13 14 ही होता है। यहाँ पर देखिए, नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज़ कॉल्ड सो। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि 24 आवर्स क्लॉक क्या होती है, मीन्स क्या होता है उसमें। सपोज ट्रेन लीव्स एट 8:30 इन द नाइट। ठीक है, कि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर रात को 8:30 बजे क्या हो रही है, आपकी ट्रेन छूट रही है। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट, तो रेलवे टिकट पे क्या टाइम होगा आपका, अगर 8:30 को जा रही है नाइट में, तो उसमें क्या होगा आपका 24 आवर के बाद 1 से क्या शुरू हो जाता है आपका, AM शुरू हो जाता है ना। तो 1 2 3, जैसे आपकी क्लॉक है 24, तो शाम के हमें बताया 8:30 रात के, है ना। तो देख लेंगे 1 यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ गया आपका 12। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे, 12 तक आपके हो गया डे। अब आगे आएगा आपका 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका 18, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 24। तो अब 12 के बाद हम देख लेंगे 8 कहाँ पे आएगा। अब 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8:30 ना। तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो 20 30, तो कितना टाइम लिखा होगा आपका उसमें, 20 30 लिखा होगा। ठीक है, 20 आवर्स वाली क्लॉक में कितना टाइम हो रहा, 8:30 को 20 30 है, क्योंकि 12 और 8 कितने होते हैं, 12 और 8 होते हैं आपके 20, और 30 का 30 है ना। क्योंकि आपकी जो 12 आवर्स वाली क्लॉक होती है उसमें तो क्या होता है आपका 8:30 दिखाएगा, है ना। 8:30 क्या दिखाएगा, नाइट के, मीन्स PM, 8:30 PM हो रहे हैं, रात के बज रहे हैं। तो अगर 24 आवर्स वाली क्लॉक है उसमें तो 12 के बाद 1 नहीं होता है ना। उसके बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 14, तो 12 में कितना दिन के बाद 8 ऐड कर देंगे, है ना। तो 12 के बाद 8 ऐड कर देंगे, तो 12 और 8 हो गया आपके 20, और 30 मीन्स 12 30 आपका 20 30, है ना। तो यही बताया गया आपको, इन 12 आवर्स क्लॉक इस टाइम कम्स। ठीक है, तो 12 आवर्स वाली क्लॉक में क्या होता है आपका, जो दिन में घड़ी 2 बार घूमती है ना। सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज़, तो 5:30 सुबह के कितना होता है AM, और शाम का PM। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, 12:30 आफ्टरनून में क्या हो रहा था आपका, आफ्टरनून में आपका PM हो रहा था, है ना। आफ्टर 12 o'clock वी यूज़ PM। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि आपका आफ्टरनून में, दिन में 12 बजे के बाद क्या होता है आपका, जब 12 बज जाता है, सुबह हो जाती है, फिर 12 बज जाते हैं, उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है ना। तो यू हैव मस्ट नोटेड द टाइम, आपने टाइम सनसेट सनराइज़ का टाइम नोटिस किया होगा। ठीक है, तो गर्मियों में कितने होता है आपका, जैसे कि सनराइज़ आपका जल्दी हो जाता है 6 AM, है ना, 6 AM, और सनसेट कितने बजे होता था, 7, है ना, 7 PM देर होता है सनसेट, है ना। तो ऐसे ही, पर इसमें विंटर में क्या होता है आपका, टाइम चेंज हो जाता है ना। सनराइज़ कितने बजे होता है, 7 है ना, 7 या 7:30, और सनसेट कितने बजे होता है, जल्दी हो जाता है 6 PM के, है ना, 6 PM तक। तो आपने कहाँ कहाँ पर देखिए 24 आवर्स क्लॉक, वो आपको बताना है ना। जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया आपका, वॉच स्टेशन हो गया आपका, है ना। जैसे कि आपका बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, है ना, म्यूज़ियम हो गया, तो ये सब होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।